मुस्लिम नरसंहार कब? 22-23 मई 1987। कितनी मौतें? सरकारी आंकड़ा 75, अनधिकृत संख्या 200 से अधिक। और कैसे? 1986 में राजीव गांधी सरकार ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए, तभी से मेरठ में हिंदू मुस्लिम तनाव शुरू हो गया था। 16-17 मई 1987 को हिंदुओं की हत्याएं और घर, दुकानें और कपड़ा कारखाने जलाने की घटना हुई, जिसके बाद 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा नाम के मुस्लिम इलाके में उत्तर प्रदेश पुलिस के सशस्त्र बल पीएसी ने छापा मारा। पूछताछ के बहाने बस्ती में 17 वर्ष से ऊपर जो भी पुरुष मिला उसे घर से निकालकर परेड की गई। उन्हें बंदूकों के हत्थे और हॉकियों से पीटा गया। फिर ट्रकों में खड़ा किया गया और शाम के झुटपुटे के आसपास गंग नदी के आसपास ले जाकर एक एक का ट्रक से उतारा गया, गोलियां मारी गईं और नदी में फेंक दिया गया। मेरे आगे कमरुद्दीन थे, उनके जो पेट में गोली लगी तो वो उनके जो जितना भी खून, उनकी आंतें वगैरह जितने भी वो सारा मेरे ऊपर आ गया। अगले दिन पीएसी के जवान मलियाना इलाके में पहुंचे और मुस्लिम घरों पर घात लगाया। जो भी मुस्लिम पुरुष घर से बाहर निकलता उसे गोली मार दी जाती। ये गोली का निशान ये है, ये आगे से लगी और ये पीछे को निकली। ये यहाँ से लगी होगी, यहाँ होगा निशान। अरे यहाँ पार हुआ, ये बम्बाकड़ा खुल गया था पूरा। ये जो मेरा हाथ में रखा मैंने गप से अंदर इतना अंदर चला गया था। बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बस्ती के हिंदू परिवार के पुरुषों को पूछताछ के बहाने बुलाया और उनको गोलीबारी और हमले का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और इस तरह इस घटना को हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगों का रूप दे दिया गया। There is a gunshot wound of entry and exit. हो गई। A postmortem was conducted of this person. These injuries wiped out and 4 stab wounds were shown on his body. हालांकि इस हत्याकांड के पीछे हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होने की बात से आरोपी और पीड़ित दोनों ही पक्षों के लोग इनकार करते आए हैं। ये झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा वो होता जो दो लोगों के बीच में होता, किसी में कहासुनी होती या किसी से कोई कहासुनी भी नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। यहाँ तो सीधा आकर के पुलिस ने मारना पीटना शुरू किया, ले जाना शुरू किया, उनसे कहासुनी करी तो उन्होंने पार कर दिया। हमें कोई एफआईआर नहीं मिली इसकी कभी भी। उस 93 में से 4 आदमी ऐसे थे जिनकी दंगे से 10 साल पहले और 7 साल पहले और 12 साल पहले और मेरे ख्याल 6-7 साल दंगे से पहले 4 नाम ऐसे। रॉयट नहीं था तो ये 72 मुसलमान मर गए, किसी हिंदू के खराश आई, फिर रॉयट होता तो उनके भी किसी के चोट वो आती। इस नरसंहार की जांच के लिए कई कमेटियां बनाई गईं, कई कमीशन गठित हुए, पर न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। वर्षों बाद न्यायालय ने उन सभी हिंदुओं को बरी कर दिया जिन्हें गोलीबारी का आरोपी बनाया गया था। 1987 में घटी इस घटना के 31 वर्ष के बाद पीएसी के 18 जवानों को इस नरसंहार के लिए दोषी पाया गया, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी थी और बचे हुए 15 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी इस फैसले से यह संकेत तो मिलता है कि इस हत्याकांड के लिए निर्देश पुलिस महकमे को राज्य सरकार की ओर से ही जारी किए गए थे। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह, जिन्होंने कहा था कि दंगे तो राष्ट्रीय समस्या हैं। वीर बहादुर सिंह को राजीव गांधी का कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। वीर बहादुर सिंह इस नरसंहार के कुछ ही महीनों में प्रमोट हुए और राजीव गांधी सरकार में भारत के सूचना मंत्री बनाए गए और अपनी आखिरी सांस तक केंद्रीय मंत्री रहे। अब इन तथाकथित दंगों की टाइमलाइन को थोड़ा सा पीछे जाकर समझिए। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला सुनाया था, लेकिन मुस्लिम वोट पाने के लालच में राजीव गांधी ने नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस मुस्लिम तुष्टीकरण से नाराज हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए राजीव गांधी को उनके कजिन अरुण नेहरू ने सलाह दी कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। इन दो घटनाओं से देश भर में हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो गया। बाद में मेरठ के हाशिमपुरा
और मलियाना के मुस्लिमों का नरसंहार कराया गया और राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर किए गए इस हत्याकांड का दोष निरपराध हिंदुओं पर डालने का प्रयास किया गया, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई और जो इसके कर्ता धर्ता थे वे इस आग पर अपनी राजनीति की रोटियां सेंक रहे थे। सवाल यह है कि इस कांड के सूत्रधारों में से अब कोई भी जीवित नहीं, तो इस नरसंहार के पीड़ितों का न्याय कैसे हो? पुलिस भी बिना ऑर्डर के नहीं करा उसने भी, ऑर्डर भी कांग्रेस के ही नहीं है, तो कांग्रेस तो बगल में छुरी रखती। कांग्रेस ने तो हमें मुसलमानों को गर्द में पहुंचा दिया। सबसे बड़ी दुश्मन तो मुसलमानों की कांग्रेस ही निकली। इस सीरीज के माध्यम से हम उस जमाने की कहानियां बता रहे हैं जब आज की तरह इंटरनेट, मोबाइल कैमरे या टीवी चैनल्स का जाल नहीं होता था। बीते कल में राजनीतिक फायदों के लिए अन्याय और नरसंहार करवाने वाले आज खुद को न्याय और संविधान के मसीहा बता रहे हैं। जिनके हाथों में अल्पसंख्यकों का रक्त लगा है वे विदेश में जाकर भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी और परिवार के इस अन्याय पर कुछ कहेंगे? हमें तो नहीं लगता। सत्य और तथ्य हम आपको बताते रहेंगे, आप विचार करें।